नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके गन्ने का अच्छी तरह विकास हो, किसी भी तरह के रोग बीमारी ना लगें और अच्छी तरह से पौधे में कल्लों का फुटाव हो और पौधे का पूरा संपूर्ण विकास हो, आपका गन्ना बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ चले, जिससे भविष्य में आप अच्छी पैदावार भी ले पाएँ, तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा दोस्तों। एक एक करके हम डिटेल से जानकारी यहाँ पर दोस्तों नहीं देंगे, कुछ शार्ट में देंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। डिटेल से जानकारी के लिए दोस्तों पहले से मैंने इन वीडियो पे टॉपिक पे जानकारी दे दी है, तो उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम जानकारी दे रहे हैं, इससे भी आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और अच्छी तरह से इन तरीकों को यूज करके निश्चित ही अपने पौधे, गन्ने के पौधे का अच्छी तरह विकास कर पाएंगे, जिससे भविष्य में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिस टाइम पर इन 4 कामों को आपको ज़रूर अपनाना है, तभी आप गन्ने से अच्छी पैदावार लेने की सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानकारी आपको यहाँ पर एक एक करके बता रहे हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली जानकारी आप समय पर देख पाएंगे और उसको समय पर आप यूज करके पैदावार को बढ़ा पाएंगे। पहली चीज़ दोस्तों जो आपको इस टाइम पर गन्ने में करना है वो है खरपतवार नियंत्रण। क्योंकि खरपतवार नियंत्रण यदि आप इस टाइम पर नहीं करते हैं तो आपके गन्ने का विकास ठप हो जाता है, पौधा तनाव में चला जाता है और पौधे का विकास रुक जाने पर पैदावार पर सीधे सीधे इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो आपको काम करना है, सबसे अच्छा है कि इस टाइम पर यदि आप गन्ने की जुताई कर पाएँ या निराई गुड़ाई कर पाएँ तो ये सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इसमें आपका कुछ खर्चा भी नहीं होना है। इसके साथ साथ जो इस टाइम पर आप जुताई गुड़ाई कर लेंगे तो पौधे में जो आप उर्वरक देते हैं, एक तरह से उर्वरक का काम आपकी जुताई गुड़ाई ही कर देती है। क्योंकि वायु का अच्छे से संचार होगा, जड़ों का अच्छी तरह से विकास होना चालू हो जाएगा, क्योंकि नीचे जब मिट्टी टाइट हो जाती है तो वायु का संचार रुक जाता है और जड़ों का फैलाव रुक जाता है, जिससे पौधे का विकास बाधित होता है, पौधा तनाव में चला जाता है। लेकिन यदि आप ये करना संभव आपके लिए नहीं है तो आप हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेटर रहेगा कि यदि आप इस टाइम पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण करें तो बहुत अच्छा उपाय ये साबित हो सकता है। हर्बिसाइड के लिए चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार हैं, तो दोनों तरह की दवाओं का आपको यूज करना है। एक तमर दवा आती है और उसके साथ यदि आप 2,4-D 58% SL की मिला लेंगे तो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले जितने भी तरह के खरपतवार होंगे आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन इन दवाओं का यदि आप हर्बिसाइड का यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है, जो खेत में आपके खरपतवार हैं वो 3 से 5 पत्तियों के ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 पत्तियों के ऊपर यदि हो जाते हैं तो दवाएं कारगर नहीं साबित होती हैं और आपका पैसा भी व्यर्थ में चला जाता है। तो सही टाइम पर आपको हर्बिसाइड का यूज करना है, तभी आप अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और मोथा है तो इसके लिए आप 2,4-D 58% SL की स्प्रे करके आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और केवल मोथा है दोस्तों तो 2,4-D भी यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आती है एक दवा होलो सल्फ्यूरान मिथाइल 75% की, तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप होलो सल्फ्यूरान मिथाइल 75 WP की आती है और सही तरीके से बताए गए निर्देशों के अनुसार यूज करते हैं तो 2-3 साल आप अपने खेत में मोथा उगने से भी बचाव कर पाएंगे। और दूसरे साल भी यदि आप इसको इसी तरीके से यूज करते हैं, 1-2 मोथा होने पर भी यदि आप यूज करते हैं तो 5 से 7 साल तक आपके खेत में मोथा नहीं उगेगा। तो काफ़ी अच्छी दवा है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी यदि आप 2,4-D काम खर्चे में चलाना चाहते हैं काम, तो उससे भी आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती वाले खरपतवारों को इस तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है, और जिससे खरपतवार जब नियंत्रण हो जाएंगे तो पौधे को जो आप पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे वो पौधे को नहीं मिलेंगे। और वैसे यदि आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो पौधा कमज़ोर होने का यही एक कारण है। जो आप उर्वरक देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, पौधे को ना मिल करके सीधे खरपतवार ले लेते हैं और पौधा कमज़ोर रह जाता है, उसका विकास रुक जाता है। दूसरा उपाय जो आपको इस टाइम पर करना है वो है रोग नियंत्रण। क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर हाई होने से और पुरवैया हवा चलने के कारण जो है रोग काफ़ी अधिक गन्ने में लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस टाइम पर आपको रोग नियंत्रण भी करना है। जरा सी लापरवाही करने पर फसल पूरी खराब हो सकती है, 25 से 40% तक भी हानि हो सकती है। मेरे क्षेत्र में मैंने कुछ किसानों को देखा है कि खरपतवार नाशी का ना तो यूज किया, ना तो रोग नियंत्रण के लिए दवाओं का यूज किया और पूरी की पूरी गन्ने की फसल उनकी बर्बाद हो चुकी है। तो आपको ऐसा नहीं करना है।
रोग नियंत्रण के लिए इस टाइम पर जो सबसे अधिक रोग लगते हैं वो तना छेदक है। इसके अतिरिक्त दीमक और सफ़ेद गिडार का भी इस टाइम पर हमला होता है, जो पौधे को काट करके ख़राब कर देती है, जिससे उत्पादन घट जाता है। तो इन सभी को नियंत्रण करने के लिए 2 दवाएं हैं, उसमें से कोई आप यूज कर सकते हैं। एक दवा है क्लोएंट्रानिलिप्रोल, जिसको कोराजन और या कवर नाम से मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी, और इसको आप अपने खेत में यूज कीजिए जब भी 1-2 लक्षण आपको इस तरह के दिखाई पड़ें। और यदि आप इसको नहीं यूज करना चाहते हैं तो फिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोप्रिड 40% को भी डाल सकते हैं। और यदि आप सस्ते में काम चलाना चाहते हैं तो आप सस्ते में जो फिप्रोनिल 5% की आती है और उसके साथ इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की, दोनों को मिक्स करके आप खेत में स्प्रे कर दीजिए, तब भी आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे और तनाछेदक और दीमक और गिडार जैसे सभी कीटों पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कीटों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरा काम जो आपको ज़रूरी करना होता है वो सिंचाई, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी अधिक पिछले कई सालों के मुकाबले इस टाइम पर है और पूर्वइया हवा चल रही है। बरसात भी हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है, हो सकता है आपके क्षेत्र में हो गई हो। तो ऐसे में जो है हाई टेम्परेचर होने के कारण जो है सिंचाई करना आपको टाइम पर ज़रूरी है। यदि आप टाइम पर सिंचाई नहीं करते हैं, खेत में पर्याप्त नमी नहीं होती है, तो पौधा तनाव में चला जाता है, पौधे का विकास एकदम ठप हो जाता है और पौधे के ग्रोथ और विकास दोनों प्रभावित होते हैं, जिसका सीधे सीधे उपज पर प्रभाव पड़ता है। तो सही टाइम पर पर्याप्त नमी ना हो तो कर देना चाहिए सिंचाई आपको। यदि पर्याप्त नमी बनी है तो उसके बाद आपको सिंचाई करना है। ऐसे मानकर चलो 10 से 12 दिन पर आपको एक सिंचाई ज़रूर करना है, और आप के क्षेत्र में मिट्टी कैसी है, कैसा क्या है, उस आधार पर आप सिंचाई का चयन कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जैसी मिट्टी है तो उससे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। आप चेक कीजिए, यदि आपके खेत में मिट्टी में पर्याप्त नमी है तो सिंचाई आप थोड़ा लेट कर सकते हैं, पर्याप्त नमी नहीं है तो आपको सिंचाई करना ज़रूरी है, बशर्ते टाइम पर सिंचाई आपको करते रहना है। चौथी महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि इस टाइम पर पौधे के अच्छे विकास के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए, पौधे में अच्छे कल्लों का फुटाव होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर यदि ग्रोथ रुकती है, विकास रुकता है, फुटाव नहीं हो पाता है तो निश्चित ही पैदावार आपकी घटेगी। तो इन सभी कामों के लिए आपको कुछ उर्वरकों को, कुछ ग्रोथ प्रोमोटरों का भी यूज करना है, लेकिन उसको सही टाइम पर सही तरीके से यूज करना है। एक चीज़ बता दें कि यदि आप पहली सिंचाई कर रहे हैं या दूसरी सिंचाई कर रहे हैं तो इस टाइम पर आपको जो उर्वरक लेना है वो मिट्टी में सीधे नहीं देना, क्योंकि यदि आप मिट्टी में सीधे देते हैं तो डोज बढ़ा कर देते हैं तो पौधा सूखने का खतरा रहता है। तो इस टाइम पर जो आपको उर्वरक देना है स्प्रे करके, और कम मात्रा में डोज रखनी है, कि ज़्यादा मात्रा में रखने से पत्तियां झुलस सकती हैं और पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए आप 19-19-19 ले लीजिए और कोई एक अच्छा सा ग्रोथ प्रोमोटर ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। और जब ये स्प्रे करें तो उसके अगली सिंचाई पर यदि आपका पौधा फिर भी पीलापन दिखाई पड़ रहा है तो जिंक और सल्फर को मिला करके 1 किलोग्राम यूरिया को मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। जो आप NPK पहले बार स्प्रे करेंगे उसकी भी मात्रा 1 किलोग्राम ही रखनी है, उससे अधिक मात्रा नहीं रखनी है। और स्प्रे करना है पर्याप्त नमी जब खेत में हो तभी स्प्रे करें, जरा से लेट करने पर ये आपको नुकसान पहुंचा ग्रोथ प्रोमोटर दोस्तों मार्केट में बहुत से हैं, कोई भी आप ले लीजिए। और उसकी डोज यदि आप जैविक ग्रोथ प्रोमोटर ले रहे हैं तो 250 ml रखनी पड़ेगी, और यदि आप केमिकली ग्रोथ प्रोमोटर ले रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 100 ml से 80 ml से 100 ml रखनी होती है। तो दोनों को आप यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना अच्छा समझें, बशर्ते इन सभी चीज़ों को आपको इस टाइम पर देना ज़रूरी रहेगा, तभी आप गन्ने से अच्छा फुटाव और अच्छा विकास कर पाएंगे और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आज की दोस्तों जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।